नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ अगले 10 दिनों में कैसा मौसमी गतिविधियां, कैसी मौसम की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, कहां पर कितनी वर्षा की संभावना है, कहां पर वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलने वाली। तो जैसा कि हमने बताया था कि एक चक्रवाती तूफान आसना बना था, लेकिन वो जो है अब कुछ कमज़ोर हुआ है और ये देख पाएंगे ये गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के क्षेत्रों से दूर चला गया है। अब इसका भारत पे कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा और आने वाले समय में भी अभी इसका कोई खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ऐसी कोई संभावना है नहीं। तो उम्मीद ये है कि कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। खासतौर पर ये जो उत्तर का क्षेत्र है यहाँ पर भी कोई वर्षा नहीं है, लेकिन एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ यानी कि नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसके इंटरेक्शन होगा, मानसून ट्रफ का इंटरेक्शन होगा। उस समय लो प्रेशर एरिया सेंट्रल इंडिया के ऊपर हो जाएगा, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में कई इलाकों में झमाझम बारिश की संभावना बनेगी। अच्छा पैच बनेगा बादलों का और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना भी दिख रही है। ये देखिए, ये जो है मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि ये डिप्रेशन बन चुका है और जैसा कि हमने बताया था कि ये डिप्रेशन बन जाएगा। आज 31 तारीख है और कल जो है ये ज़मीनी भागों पे आना शुरू हो जाएगा। कल ये ज़मीनी भागों पे आएगा और 2 तारीख देखेंगे, 2 तारीख के आसपास। तो ये देखिए, ये बहुत साउथ में है, एकदम से जो है लगभग दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के ऊपर देखिए यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये सिस्टम है, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 3 तारीख के आसपास। तो ये जो सिस्टम है इसकी वजह से जो ये देखिए हवाएं जो है कुछ यहाँ तक पहुँच रही हैं, यानी कि 3 दिन में ही अभी ये धीरे धीरे क्रॉस करेगा और देखेंगे चौथे दिन तो ये बहुत तेज़ क्रॉस के राजस्थान की तरफ जाने की संभावना है। ये ECMW अब दिखा रहा है, इसमें चेंजेज आने की प्रबल संभावना रहती है, क्योंकि 4 दिनों तक मॉडल का सटीकता अधिक होता है, उसके बाद मॉडल की सटीकता होती है वो काफ़ी कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है और 5 तारीख से देखेंगे तो जो दिखा रहा है कि सिस्टम जो है वो उस समय पश्चिमी विक्षोभ आएगा और सिस्टम जो है कमजोर हो जाएगा। और 7 तारीख से देखेंगे तो राजस्थान के ऊपर रहेगा, 8 के भी देखेंगे तो वहीं पर रहेगा और 9 तारीख देखेंगे तो वो भी वहीं पर बनने आने की संभावना दिखाई पड़ रही है। उसके बाद देखिए ये दिखा रहा है कि बंगाल खाड़ी में फिर से देखिए एक नया सिस्टम डेवलप होने की संभावना है, यानी कि एक के बाद एक सिस्टम बनते रहेंगे। यहाँ पर कोई इसकी संभावना जो है काफ़ी प्रबल है, एक के बाद एक सिस्टम बनने की, जिसकी वजह से देश में कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश होगी। सबसे पहले इन क्षेत्रों में वर्षा होगी। इस अब फिर से गुजरात में एक फिर से तबाही की वर्षा देखने को मिल सकती है। इसका आउटर बैंड, क्योंकि ये सिस्टम यहाँ तक तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, तो इसका यहाँ पर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि हवाओं को यहाँ से खींचेगा और राजस्थान में भी वर्षा होगी, यानी कि फिर से जो है यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी डैमेज हो सकती है, डैमेजिंग हो सकती है। और 2 तारीख की आते तक देखेंगे तो जो सिस्टम जो है वो साइक्लोन बना हुआ था वो अपना अस्तित्व खो देगा और ख़त्म हो जाएगा। बहुत लंबा चला, लेकिन यह है कि वो जो है जल्द ही अपना अस्तित्व खोने की ओर है और ज़्यादा कोई लंबा चलेगा ऐसी कोई संभावना फिलहाल दिखाई पड़ नहीं रही है। बात करते हैं GFS मॉडल्स की, तो लगभग GFS में देखिए सेम कंडीशंस ही बनी हुई है और ये भी दिखा रहा है कि 1 तारीख के आसपास जो सिस्टम में लैंडफॉल कर जाएगा, ज़मीनी भागों पर टकरा जाएगा और लगभग वही रास्ता है जहाँ पर ये सब लोग दिखा रहा है, लगभग वही बहुत नीचे से बहुत नीचे है। उसको देखेंगे 2 तारीख के आसपास तो थोड़ा सा उत्तरवर्ती होगा। 3 तारीख से देखेंगे तो ये जो है सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा और 4 तारीख पर देखेंगे तो वो वहीं पर रहेगा, GFS दिखा रहा है। और 5 को देखेंगे कि तो ये दिखा रहा है कि सेंट्रल इंडिया के बाद ही ये आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद तब तक एक नया लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में फिर से डेवलप हो जाएगा 6 तारीख के आसपास और ये भी स्ट्रॉन्ग होगा। और 7 तारीख को देखेंगे तो ये भी जो है सेंट्रल इंडिया की ओर जाने की संभावना है। लगभग वही रास्ता होगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन लगभग रास्ता वहीं पर होगा। उसके बाद देखिए ये जो है उसी रास्ते पे जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है। तो अगर ये होता है तो इसके क्या होगा कि इसकी वजह से गुजरात, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र भी हो सकते हैं, लेकिन उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र का कुछ इलाका और आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना है। कई इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्वी और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तो फिलहाल किसी भी तरह की बारिश यहाँ पर नहीं देखेंगे। मौसम शुष्क साफ रहेगा या हल्की वर्षा वाला ही रहने की संभावना है, क्योंकि जब सिस्टम यहाँ पर आएगा तो ट्रफ भी यहाँ से यहाँ खींच जाएगी और नीचे ही रहेगी, क्योंकि एक बार इसके जब सिस्टम यहाँ आता है तो यहाँ से ट्रफ ऊपर भी आती, लेकिन क्या होगा कि फिर से एक नया बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा। तो एक के बाद एक सिस्टम बनते जा रहे हैं और लग रहा है कि मानसून सेंट्रल इंडिया के लिए यही आया है। इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट अभी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल नहीं दिखा है। यहाँ पर कोई खास वर्षा हुई नहीं, जो कि उम्मीदें थी
लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर देखने को मिली नहीं है और आने वाले समय में भी कोई खास यहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी दर्ज की जाने की संभावना है नहीं। अगर यही मौसमी सिस्टमों का ट्रैक यही रहा तो यहाँ पर कोई खास वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। अगर बादलों की स्थिति देखा जाए, देखिए यही है बादलों की स्थिति। देखिए ये जो लो प्रेशर एरिया की वजह से, देखिए सिस्टम की वजह से, देखिए कहाँ पर वर्षा हो रही है, कितना नीचे है। देखिए सिस्टम, आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिस्टम कितना नीचे है, बहुत नीचे है बना हुआ है। और यहाँ से इस तरह से यहाँ पर जो है ये ट्रैक को ये कंफर्म करेगा। तो इतना नीचे सिस्टम बहुत कम बनते हैं, वो भी मानसून सीजन के लास्ट महीने में इतना नीचे सिस्टम बनने की संभावना कम रहती है। तो बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण उड़ीसा में यहाँ पर आज तो कई इलाकों में मूसलाधार बारिश यहाँ पर चल रही है। कई इलाकों में काफ़ी तेज़ रेनफॉल हो रही है और काफ़ी तगड़ी रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जा रही होगी। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु की बात करेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बादल का बैंड्स है, काफ़ी क्लाउड्स का अच्छे बैंड्स हैं। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश की संभावना है और अच्छी खासी बारिश यहाँ पर हो भी रही होगी। बाकी वहीं महाराष्ट्र और अगर विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर कोई खास बारिश की उम्मीद नज़र आ नहीं रही है। तो यहाँ पर कोई खास बादल है भी नहीं, लेकिन शाम तक यहाँ पर बादलों का कुछ जमावड़ा बढ़ेगा और वर्षा देखने को मिल सकती है, ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है। और ये देखिए वो यही है वो साइक्लोन जो यहाँ पर बना हुआ है और देखिए अपने बादलों को खोकर के फिर से यहाँ पर नया बादलों का जो है वो जन्म दे रहा है। देखिए नए बादल जो है यहाँ पर धीरे धीरे पैच बन रहा है। हालांकि ये कमज़ोर हो चुका है फिर से डीप डिप्रेशन में, लेकिन ये है कि कई इलाकों में वर्षा दे जाएगा। आउटर बैंड देखिए पाकिस्तान के क्षेत्रों के साथ साथ जो ये अफगानिस्तान क्षेत्रों में भी इसका दिखाई पड़ रहा है और नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बाकी देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पूरा पूर्वी यूपी पूरा देखिए शुष्क और साफ है। हालांकि ये जो पूर्वोत्तर जो भी बादल बने हुए हैं, देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त बादल बने हुए हैं। इसकी वजह से कुछ बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ हल्की वर्षा या कुछ हल्की बादल जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये कोई खास वर्षा नहीं है, लेकिन देखिए पूरा क्लियर मौसम जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानसून यहाँ से लौट चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा मानसून जो है वो यहाँ पर कमज़ोर हो चुका है, जिसकी संभावना थी नहीं, लेकिन कमज़ोर हो गया। लेकिन क्या कर सकते हैं, बाकी जो भी होगा हम आपको ज़रूर से आगे अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 10 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ पर कितनी वर्षा होगी और कहाँ पर रहेगा मौसम साफ। वैसे तो ECMW का ही देखते हैं, क्योंकि ECMW का अधिक सटीक माना जाता है और GFS उतना कोई ज़्यादा सटीक होता नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है बिजली बहुत ज़्यादा चमकती है यहाँ पर इन क्षेत्रों में। कई बादल बनते हैं कि कितना भयंकर बिजली वाला बनते हैं इन क्षेत्रों में, पता नहीं क्या है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजलियाँ चमकती हैं, बहुत भयंकर वाली बिजली यहाँ पर जो है चमकती आपको दिखाई पड़ रही होंगी। अगर अगले 12 घंटों की बात करेंगे तो देखेंगे ये जो कुछ जम्मू का रीजन है यहाँ पर वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। और पाकिस्तान के रीजन, कुछ अफगानिस्तान के रीजन में वर्षा की संभावना है और अरब सागर में वर्षा होगी। कुछ राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की छिटपुट वर्षा की संभावना है अगले 12 घंटों के दौरान। और ये जो देख पा रहे यहाँ पर तो ऊपर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी बिहार और ये जो पूर्वोत्तर राज्यों का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ हल्की वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। वहीं वेस्ट कोस्ट पे देखेंगे तो वेस्ट कोस्ट पे भी कुछ हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन ये जो पूर्वी सिरा है यहाँ पर देख पा रहे जैसे कि तटीय आंध्र प्रदेश का उत्तरी इलाका, कुछ तेलंगाना का इलाका, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी इलाका, उड़ीसा का दक्षिणी इलाका, कुछ मध्य इलाका, यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना है। कई इलाकों में यहाँ पर अतिवृष्टि की भी संभावना नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर डिप्रेशन का प्रभाव लगातार अब यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगले 24 घंटों में लगभग सेम कंडीशन है, लेकिन ये कुछ बारिश का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो इंटेंसिटी है वो यहीं पर सीमित रहेगा। जहाँ हमने बताया जहाँ पर डिप्रेशन रहेगा वहीं पर मॉइस्चर कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, मॉइस्चर वहीं पर इकट्ठा होते हैं तो वहीं पर बादल बनते हैं और बारिश होती है। बाकी जगहों पे मॉइस्चर हल्का आएगा तो हल्की फुल्की बारिश या कुछ हल्की फुल्की बादलों का गड़गड़ाहट और कुछ हल्की बौछारें या तेज़ बौछारें आ गई और चली गई, उस तरह का यहाँ पर मौसम देखने को मिलेगा। बाकी क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में कोई खास वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 3 डेज में देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई खास रेनफॉल की एक्टिविटी दर्ज की जाने की संभावना नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई खास वर्षा नहीं है, मतलब यहीं पर ज़्यादा वर्षा है। बाकी पूरे क्षेत्र में देखेंगे तो हल्की से मध्यम और मध्यम से तेज़ बारिश की संभावना कई इलाकों में रहेगी और खासतौर पर लाइट ट्रेन की संभावना है। देखिए कुछ तरह से यहाँ पर भी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है, कुछ लाइट ट्रेन की संभावना ही है 10, 15, 20 मिलीमीटर की। और पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा की उसी संभावना है और वेस्ट कोस्ट पे भी लगभग वही हाल दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट 5 डे में देखेंगे तो ये देखिए गुजरात में फिर से वर्षा एक बार बढ़ती दिखाई पड़ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में, तराई की बेल्ट में भी, नेपाल के यहाँ पर वर्षा की संभावना है। बाकी देश में, बाकी राज्य में देखेंगे तो पूरा जो है हल्की से मध्यम बारिश या कुछ कह सकते हैं कि खंड वर्षा की जो गतिविधियाँ हैं वो लगातार जारी रहने की संभावना है। कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट 10 डेज में देखेंगे तो यहाँ पर भी उसी तरह का जो माहौल है, जैसा मैंने बताया, कई इलाकों में WD की वजह से और कई इलाकों में इस तरह की वजह से अच्छी खासी बारिश की जो उम्मीदें हैं वो बरकरार रहेंगी। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लगातार चैनल पर आप लोग बने रहेगा, जिससे आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छी से अच्छी जानकारियाँ मिल सकें। धन्यवाद।